हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम को लेकर के SCSS। बेसिकली भारत सरकार ने इस स्कीम के अंदर सीनियर सिटीजन का जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है, जो कि अभी 15 लाख रुपए है, ज़्यादा से ज़्यादा वो इस योजना के अंतर्गत 15 लाख रुपए ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस लिमिट को बढ़ा दिया है, 30 लाख रुपए तक कर दिया है। तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर जो 2022-23 है, जिसका अंतिम क्वार्टर ये मार्च 31 को खत्म होगा, तो इस क्वार्टर के लिए भारत सरकार ने इंटरेस्ट रेट को 8% तक बढ़ा दिया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी स्कीम है ये। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम को SCSS के नाम से भी जाना जाता है। ये एक सरकारी स्कीम है जिसको कि भारत सरकार ने 2004 में लाया था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि रिटायरमेंट के बाद जो सीनियर सिटीजन हैं उनको एक स्टेडी और एक सिक्योर इनकम मिल सके। अब यहाँ पे कौन कौन इनरोल कर सकता है, कौन कौन इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है? तो कोई भी व्यक्ति जिसकी एज 60 साल से ज़्यादा है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसके बाद अगर कोई रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉय है, कोई सरकारी एम्प्लॉय है जिसकी उम्र 55 साल से 60 साल की है और उसने रिटायरमेंट ले लिया है, तो यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बस इन कैटेगरी के लोगों के लिए एक कंडीशन ये है कि इनको रिटायरमेंट के 1 महीने के अंदर ही जो भी उनको पैसा मिला होगा संस्थान से, वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा। इसके बाद ये काफ़ी लाभप्रद स्कीम है ये। अगर हम इसको दूसरे स्कीम से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छा रिटर्न देती है ये। और क्योंकि ये सरकारी स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसीलिए यहाँ पे रिस्क आप कह सकते हैं कि जीरो के बराबर है, रिस्क है ही नहीं यहाँ पे। इसके अलावा आप इसे खुलवा कहाँ पे सकते हैं, आप कहाँ पे इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो जो पोस्ट ऑफिसेस होते हैं उसके थ्रू आप ये स्कीम के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई पब्लिक या फिर प्राइवेट बैंक्स के अंदर भी आप जा कर के वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अकाउंट जो है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी खोला जा सकता है। एक कोई व्यक्ति भी जाके अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है, या फिर आप अपने स्पाउस के साथ भी जॉइंटली अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर यहाँ पे आप जॉइंटली अकाउंट ओपन करवाते हैं तो जो फर्स्ट अकाउंट होल्डर रहेगा उसी को पैसा मिलेगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं फीचर्स के बारे में कि सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम के अंतर्गत क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे अच्छी फीचर इसकी ये है कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका हर 3 महीने पे रिवाइज होता है, और ये कभी कम भी हो सकता है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है? तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपका इन्फ्लेशन रेट क्या है, उसके बाद हमारे देश का इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। हो सकता है कि बहुत बार क्या होता है, हमारे देश का इकोनॉमिक कंडीशन स्थिर रहता है, तो उस केस में हो सकता है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो भी आपका सेम रहे। इसके बाद अगर हम बात करें कि मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट आप कितना कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो एलिजिबल इंडिविजुअल्स हैं वो मिनिमम उनको 1000 रुपये दे करके तो अकाउंट ओपन करवाना ही पड़ेगा। इससे कम वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम वो या तो 15 लाख या तो उनको रिटायरमेंट के समय में जो पैसा मिला है वो, दोनों में से जो भी कम है उतना वो मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को रिटायरमेंट के समय में 10 लाख रुपए मिले हैं, तो यहाँ पे वो ये 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता है। क्योंकि ये तो 15 लाख रुपए से कम है, तो मैक्सिमम 15 लाख रुपए है, या तो जो आपको रिसीव किए हैं आपने रिटायरमेंट के समय में वो, इनमें से जो भी कम होगा वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस केस में ये व्यक्ति 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता है। और ये दोनों के लिए सेम है, अगर आप जॉइंटली अकाउंट ओपन करवाते हैं या फिर इंडिविजुअली कराते हैं, दोनों के लिए ये सेम ही होगा। अच्छा, एक बात और यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि एक इंडिविजुअल एक से ज़्यादा अकाउंट भी ओपन करवा सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि उन सभी अकाउंट को मिला करके उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट से एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें मैच्योरिटी पीरियड के बारे में, तो इस योजना की जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 5 साल है, लेकिन आप इसको और 3 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इसका मैच्योरिटी पीरियड 8 साल तक हो सकता है। अब यहाँ पे एक कंडीशन क्या है कि जब आपने एक्सटेंशन किया होगा अपने इस इन्वेस्टमेंट का,
तो एक्सटेंशन के समय में जो इंटरेस्ट रेट सरकार के द्वारा दिया जाएगा वही इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने 2012 में 7 लाख रुपए इन्वेस्ट किए जिसके ऊपर 9.3% का इंटरेस्ट मिल रहा था। फिर 2017 में आपका मैच्योरिटी पीरियड पूरा हो जाता है तो आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो उस समय 7.4% का ही इंटरेस्ट रेट रहता है, तो उस समय आपको इतना ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें प्री मैच्योर क्लोजर की, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, अकाउंट आपने ओपन करवाया उसके बाद कभी भी आप उसको क्लोज करवा सकते हैं। बस कुछ कुछ कंडीशन है। अगर आप 1 साल से पहले अकाउंट क्लोज करते हैं तो आपको सरकार किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं देगी, और अगर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट आपके अकाउंट में पेड हो चुका है तो सरकार आपने जो पैसे जमा किए थे उसमें से वो पैसे कट कर लेगी। इसके बाद आपने 1 साल तक तो अकाउंट ओपन रखा, लेकिन 2 साल से पहले आपने अकाउंट क्लोज कर दिया, तो इस केस में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 1.5% आपको पेनल्टी के रूप में सरकार को देना पड़ेगा, सरकार कट कर लेगी। इसके बाद अगर आपने 2 साल तक अकाउंट ओपन रखा लेकिन 5 साल से पहले इसको क्लोज कर दिया तो आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से 1% सरकार पेनल्टी आपका ले लेगी। अगर हम बात करें यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू, तो मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपए डिपॉजिट किए 1 मार्च 2019 को और आपने 6 फरवरी 2021 को अकाउंट क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 1 साल तक तो अपना अकाउंट ओपन रखा लेकिन 2 साल से पहले आपने अकाउंट बंद कर दिया। तो इस केस में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है यानी कि जो 5 लाख रुपए है उसका 1.5% यानी कि 7500 रुपये आपको पेनल्टी के रूप में देने पड़ेंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की यहाँ पे मैच्योरिटी से पहले मृत्यु हो जाती है तो अकाउंट क्लोज होने पर किसी भी प्रकार का उसको पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे जितने सारे भी इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने यहाँ पे अपना अकाउंट खुलवाया है उनको 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी मतलब कि 3-3 महीने पे उनको इंटरेस्ट मिलेगा। और ये इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, तो उनका जो अकाउंट होगा उसमें इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा। अगर हम बात करें डिपॉजिट के बारे में कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट का मोड क्या होगा, तो अगर आप 1 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस केस में आप कैश में कर सकते हैं, लेकिन 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको चेक से करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम के बारे में। आप यहाँ पे क्या सोचते हैं भारत सरकार के इस फैसले के बारे में, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं।